सो ये थ्योरम 6.6 है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपसे ना आपको दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं जो सिमिलर हैं। ABC ट्राइंगल एंड PQR ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो जैसे ही इन्हें सिमिलर कह दिया, इसका मतलब ये है कि साइड सेम प्रोपोर्शन में होगा और एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर ABC और PQR ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके जो एरियाज होंगे, एरिया ABC और एरिया PQR का जो रेशियो होगा वो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। दैट मीन्स एरिया ABC अपॉन एरिया PQR AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के इक्वल होगा। और ऑब्वियसली क्योंकि AB अपॉन PQ BC बाई QR के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन है। तो AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर के भी इक्वल होगा और वही CA स्क्वायर बाई RP स्क्वायर के इक्वल भी होगा। सो बेसिकली हमें ये दिखाना है, ये पार्ट अगर हम प्रूव कर देते हैं तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा अपने आप, क्योंकि AB बाई PQ तो ऐसे ही BC बाई QR के इक्वल होगा। तो इसके लिए बहुत आसान है, दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे AM और PN ABC ट्राइंगल में और PQR ट्राइंगल में परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर देंगे। तो एरिया ABC क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये, और एरिया PQR क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू QR इंटू। अब दोनों का रेशियो निकालो, तो रेशियो जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो BC बाई QR इंटू AM बाई PN, ये आ जाएगा आपका एरिया का रेशियो। अब हमें एक्चुअली में इसी को इसके इक्वल दिखाना है, AB बाई PQ होल स्क्वायर के इक्वल दिखाना है। तो ये भी देखो कैसे आएगा, ये भी बहुत सिंपल है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो दोनों जब ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और ये दोनों इन ट्राइंगल्स में देखें तो ये 90 है, ये भी 90 है। तो ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, PNQ ट्राइंगल और AMB ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर होंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। फिर साइड भी इनका सेम प्रोपोर्शन में होगा, मतलब AB बाई PQ की जो वैल्यू है वो AM बाई PN के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर AM बाई PN जो है वो इक्वल कर दो किसके? AM बाई PN को रिप्लेस कर दो AB बाई PQ से। बट AB बाई PQ भी किसके इक्वल होगा? AB बाई PQ तो BC बाई QR के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं। सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि रिप्लेस करते जाएंगे तो वैल्यू जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो वेरी इजी टू प्रूव ये थ्योरम। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। एरिया थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है द फिगर इन द फिगर 6.43 द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल। XY जो है ये पैरेलल है इसके AC के of triangle ABC and it divides the triangle into two parts of equal areas। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ट्राइंगल BXY है और ट्रेपीजियम XACY है, इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो कह रहा है रेशियो फाइंड करो AX बाई AB का। AX बाई AB का एरिया रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर दोनों एरियाज इक्वल हैं, वो अच्छी बात है। तो अगर इस एरिया को मैं अगर X कहता हूँ तो ये एरिया भी क्या हो जाएगा? X। तो पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 2X। सो बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है इसमें? हमें ये दिया हुआ है कि एरिया BXY अपॉन में एरिया BAC इज इक्वल टू BXY अपॉन BAC इज इक्वल टू 1/2। क्यों? छोटा ट्राइंगल है, इसका एरिया x है, अब पूरे ट्राइंगल का एरिया तो 2x है, तो x बाई 2x मतलब x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ओके, अब इसमें देखो कि BPT से हम जानते हैं, BPT से हम जानते हैं कि ये, अब BPT नहीं सॉरी, ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल तो कॉमन है दोनों में। ट्राइंगल जो है BXY इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। रीजन इसका क्या होगा? एंगल एंगल या ट्रिपल ए सिमिलैरिटी। तो साइड सेम प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, मतलब BX बाई BA की वैल्यू जो है वो BX बाई BA की जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी XY अपॉन AC के। बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो इनके एरिया का रेशियो है, एरिया BXY अपॉन में एरिया ABAC, इसका जो रेशियो होगा ये इक्वल होगा BX स्क्वायर बाय BA स्क्वायर के। करेक्ट है? बट ये रेशियो तो दिया हुआ है 1/2, सो 1/2 इज इक्वल टू BX स्क्वायर बाई BA स्क्वायर। करेक्ट है? तो BX बाई BA कितने के इक्वल आ जाएगा? BX बाई BA आ जाएगा 1/√2 के इक्वल। रूट दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा। इनफैक्ट हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो BX की वैल्यू है या BA की जो वैल्यू है वो √2 टाइम्स BX होगा। करेक्ट है? ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब हम बात करते हैं AX बाई AB की, है ना। वी नीड टू फाइंड AX बाई AB। तो AX क्या है? आप ध्यान से देखो तो AX क्या है? AX है AB माइनस BX, और नीचे AB ही रहने देते हैं। तो अब ध्यान से देखते हैं इसमें, देखो
ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो ए बी को क्या लिख सकते हैं, √2 टाइम्स बी एक्स, और माइनस बी एक्स को बी एक्स ही छोड़ देंगे, और फिर से ए बी को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, √2 टाइम्स बी एक्स। अब जरा सिंप्लीफाई करके देखो, बी एक्स दोनों में कॉमन है, तो बी एक्स को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √2 - 1, और नीचे भी क्या है, √2 बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज करके भी लिख सकते हो, रैशनलाइज करोगे मतलब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 - √2 इज इक्वल अपॉन में 2 आ जाएगा। क्या, ए एक्स बाई ए बी की वैल्यू, ए एक्स बाई ए बी की वैल्यू 2 - √2 अपॉन में 2 के इक्वल आ जाएगा। दैट दिस इज द आंसर। एक्सरसाइज 6.4, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि एबीसी ट्राइंगल डीईएफ के सिमिलर है। तो जैसे ही सिमिलर दे दिया तो सबसे पहले जो हमने सीखा था वो क्या सीखा था कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड सेम रेशियो में होते हैं। उसके बाद हमने अभी एरिया थ्योरम सीखा है, उसमें ये सीखा हमने कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो, मतलब ये कि एरिया एबीसी और एरिया डीईएफ का जो रेशियो होगा वो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। दैट इज एरिया एबीसी बाय एरिया डीईएफ इज इक्वल टू एरिया एबीसी बाय एरिया डीईएफ इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है इनफैक्ट, और यही BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर के भी इक्वल लिख सकते हैं, और यही AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर के भी इक्वल लिखा जा सकता है। तो ये रिजल्ट हमने अभी सीखा है एरिया थ्योरम से। तो इस क्वेश्चन में देखें अगर तो एरियाज दिया हुआ है और EF भी दिया हुआ है, BC फाइंड करना है। तो अब जरा सोचो आप कि क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसमें हम लिखेंगे कि एरिया ABC अपॉन एरिया DEF इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर। वैसे तो AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में देखें अगर तो EF और BC की बात हो रही है तो EF और BC लिख देंगे। ऑब्वियसली EF नीचे आएगा क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF को हमने डिनोमिनेटर में रखा हुआ है। बट ये एरिया ABC कितना दिया है, 64, और ये कितना है, 121 इक्वल टू BC स्क्वायर। BC की वैल्यू हमें पता है नहीं। EF कितना लेंगे बच्चों, EF की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 15.4 का स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो। तो दोनों साइड में जब स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा आपका 15.4, ठीक है। ये इसके टेबल में जाएगा 1.4 पे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो BC की वैल्यू हो जाएगी 8 × 1.4, ये कितना आएगा 11.2। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो BC जो है वो 11.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है डायगोनल्स जो हैं AB और CD, ABCD ट्रेपेजियम है, उसके डायगोनल्स O पॉइंट पे मिलते हैं और AB पैरेलल है CD के, और साथ ही साथ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, मतलब CD को अगर X लेते हैं तो AB ट्वाइस ऑफ X हो जाएगा। तो कह रहा है कि एरिया AOB और एरिया DOB COD का रेशियो फाइंड करो। तो सबसे पहली बात तो एरिया का रेशियो हो रहा है, यहाँ पर बात चल रही है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स पहले सिमिलर होंगे, AOB और DOC। कैसे, ध्यान से देखो, तो ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हो कि CDO एंगल इज इक्वल टू एंगल ABO। रीजन इसका क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक। एंड एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। रीजन क्या है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे तो देखा जाए तो ये भी एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये भी लिख सकते हो OCD एंगल इज इक्वल टू एंगल OAB। रीजन इसका ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ पर भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, कौन कौन सा, DOC ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOA, AAA सिमिलैरिटी से। AAA सिमिलैरिटी मतलब तीनों एंगल्स जब इक्वल होते हैं दो ट्राइंगल्स के तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो, AOB एरिया और एरिया DOC COD का जो रेशियो होगा वो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। दैट इज AB स्क्वायर बाय CD स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। अब पूछोगे यहाँ पर कि AO स्क्वायर क्यों, AO अपॉन CO स्क्वायर क्यों नहीं लिया, क्योंकि AO और CO के बारे में बात यहाँ पर हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट रिलेशन वैसे तो निकल तो जाएगा वो भी, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन हमें CD और AB के बीच में दिया हुआ है कि CD जो है वो AB का हाफ है, इसीलिए हमने ये यूज किया है। अब AB स्क्वायर देखें अगर हम बच्चों, आप चाहो तो यहाँ से भी कह सकते हो कि AB बाई CD जो है वो 2/1 है।
तो AB बाई CD अगर 2/1 है तो AB स्क्वायर बाई CD स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/1। देयरफॉर रेशियो जो है वो 4:1 आ जाएगा। यही आपका आंसर भी है। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि ABC DBC आर टू ट्राइंगल्स। ABC ये ट्राइंगल है और DBC ट्राइंगल, ये दोनों सेम बेस BC के ऊपर बने हुए हैं और दोनों के डायगोनल्स जो है वो O पॉइंट पे। इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O देन शो दैट एरिया ABC बाई एरिया DBC इज इक्वल टू ABC और DBC का एरिया का रेशियो कह रहा है ना। इन दोनों ट्राइंगल्स को AOC को BOD को मत कंसीडर करना। ये ABC ट्राइंगल एंड BCD ट्राइंगल के एरिया का रेशियो AO बाई OD का कहा जा रहा है प्रूव करने के लिए। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ से और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। इसका नाम P, इसका नाम Q रख देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये होगा, इसमें AQ परपेंडिकुलर है BC के ऊपर और यहाँ पर DP भी परपेंडिकुलर, ये P पॉइंट है, परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। अब देखो ध्यान से कि ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पर भी हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो AQO ट्राइंगल और DPO ट्राइंगल जो है ये सिमिलर हो जाएंगे एंगल सिमिलैरिटी से। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। तो AQ बाई DP इज इक्वल टू QO बाई PO इज इक्वल टू AO बाई DO हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC के रेशियो की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकलेगा बच्चों? ABC का एरिया जो होगा वो हाफ इंटू BC इंटू AQ होगा, हाफ इंटू BC इंटू AQ। ऐसे ही BCD का एरिया जो है वो हाफ इंटू BC इंटू DP होगा, तो ये आ जाएगा। तो ये BC से BC कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो AQ बाई DP होगा। बट AQ बाई DP तो AO बाई DO के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस तरीके से ABC और DBC के एरिया का रेशियो AO बाई DO के इक्वल हो जाएगा। तो ये यही करना था इस क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया अगर इक्वल है तो प्रूव करो कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो बताओ बच्चों कि आप जानते हो कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स ABC और PQR के लिए एरिया का जो रेशियो है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। लेकिन अगर एरिया दोनों इक्वल हो जाए, ABC और PQR इक्वल हो जाए जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो ABC बाई PQR तो 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यूज बराबर है। दैट मीन्स AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर और CA स्क्वायर बाई, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, CA स्क्वायर बाय RP स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ये 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये 1 के इक्वल है, AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर 1 के इक्वल है, दैट मीन्स AB PQ के बराबर हो जाएगा। क्योंकि AB स्क्वायर PQ स्क्वायर होगा, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो AB PQ के इक्वल होगा। सिमिलरली BC QR के इक्वल और CA RP के इक्वल हो जाएगा। अब सारे साइड्स अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे इन दोनों ट्राइंगल्स के, तो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ABC एक ट्राइंगल है, DEF उनके मिड पॉइंट्स हैं, साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से ये फिगर बनेगा और कह रहा है कि एरिया DEF और ABC का रेशियो निकालो। तो सबसे पहली बात तो जो मिड पॉइंट है, अगर ये तो मिड पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, 9th क्लास में, कि AD और DB अगर इक्वल हो और AE और EC इक्वल हो तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से DE जो है वो हाफ ऑफ BC होता है। सिमिलरली DF जो होगा वो हाफ ऑफ AC हो जाएगा एंड EF हाफ ऑफ AB हो जाएगा। अब आप यहाँ देखो कि DE बाई BC 1/2 होगा, DF बाई AC 1/2 होगा और EF बाई AB भी 1/2 होगा। किस लॉजिक से? SSS रूल से। मतलब साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। अगर DE बाई BC 1/2 है, DF बाई AC 1/2 है, EF बाई AB भी 1/2 है, तो रेशियो तो सारे बराबर ही हो गए ना। तो ट्राइंगल सिमिलर होगा SSS क्राइटेरिया से। और जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो साइड जो है उनका एरिया जो है उनका रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। दैट इज DEF और CBA का जो एरिया का होगा रेशियो वो DE स्क्वायर बाई CBA स्क्वायर होगा। बट DE बाई CB तो यहाँ पर देखें तो 1/2 है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। तो यही आपका आंसर है, यही क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। इसमें कहा जा रहा है आपसे कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ABC और PQR सिमिलर ट्राइंगल दिया हुआ है। मैंने एक AD मीडियन ड्रॉ कर दिया इसमें और इसमें PM। तो मीडियन तो इस साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, या यूं कहें कि जो मीडियन है वो साइड को बाइसेक्ट करता है। तो BD DC के बराबर होगा और QM MR के बराबर होगा। अच्छा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, ABC और PQR। तो ABC और PQR अगर सिमिलर है तो AB बाई PQ BC बाई QR के इक्वल होगा। बट BC जो है वो तो ट्वाइस ऑफ BD होगा, क्योंकि BD DC बराबर है तो BD को हम ट्वाइस ऑफ BD को हम BC कह सकते हैं। ठीक, ऐसे ही QR को हम 2 टाइम्स QM लिख सकते हैं। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो AB बाई PQ BD बाई QM के इक्वल आ जाएगा। AB बाई PQ BD बाई QM के इक्वल हो जाएगा। और एक बात और कि B एंगल जो है वो तो Q के इक्वल होगा,
क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स दिए हुए हैं पहले से ही, तो सिमिलर ट्राइंगल होता है तो साइड भी सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब एस से जो है दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। एस क्राइटेरिया जो कि था दो साइड सेम रेशियो, दो साइड सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए और एंगल जो इंक्लूडिंग एंगल है वो भी इक्वल होना चाहिए, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ये जो ADB ट्राइंगल है और PMQ ट्राइंगल ये सिमिलर हो जाएंगे। अब सिमिलर हो गए तो फिर साइड सेम रेशियो, साइड जो है उन सेम प्रोपोर्शन में होंगे, दैट मीन साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, तो AD/PM जो है वो AB/PQ के बराबर होगा। AD/PM AB/PQ के बराबर होगा। अब AD/PM AB/PQ के बराबर अगर है तो हमें फाइंड करना है इसमें एरिया का रेशियो, तो एरिया ABC/एरिया PQR कितने के इक्वल होगा। इनफैक्ट फाइंड नहीं करना है, प्रूव करना है। तो एरिया ABC/एरिया PQR होता क्या है आपको पता ही है, दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड का रेशियो जो है, उनके एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। दैट इज ABC और PQR के एरिया का रेशियो AB² होगा, बट AB/PQ तो यहाँ से हम देखें तो AD/PM के इक्वल है, तो AD² के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के भी इक्वल होता है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से ये निकल के आता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड का रेशियो उनके मीडियन के रेशियो के भी इक्वल होता है। मतलब दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं ABC PQR तो AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR होगा, लेकिन ये AB/PQ जो है वो AD/PM के भी इक्वल होगा। अगर दूसरा और मीडियन हम ड्रॉ कर देते अगर, तो उसके भी रेशियो जो है वो AB/PQ के इक्वल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही करना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर है ABCD, स्क्वायर ABCD नहीं है, मैंने ABCD तो मैंने अपने आप से बना दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है आप एक स्क्वायर के एक साइड के ऊपर कंस्ट्रक्ट करो। दैट इज जैसे एक साइड अगर हम ABCD स्क्वायर ले लेते हैं तो DC साइड के ऊपर इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया, और एक और इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है जो कि उसके डायगोनल के ऊपर स्टैंड करेगा। तो ये देख सकते हो आप, एक डायगोनल AC है, उसके ऊपर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया हमने। तो ऑब्वियसली इक्विलैटरल ट्राइंगल जो है वो स्क्वायर से बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये साइड की लेंथ जो है वो इससे AB और BC दोनों से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो AQ साइड और QC साइड होगी वो बड़ी होगी इससे AB और BC से, तो ये बाहर चला जाएगा Q पॉइंट। तो ये दो ट्राइंगल्स बन गए, AQC ट्राइंगल PDC ट्राइंगल, और कह रहा है कि इनका एरिया का रेशियो निकालो या ये प्रूव करो कि DPC का जो एरिया है वो हाफ होगा इसका AQC के एरिया का। तो ये हमने बना दिया, स्क्वायर बना दिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल इसके ऊपर बना दिया गया है। अब देखो ध्यान से कि क्योंकि ये सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल हैं तो सारे एंगल 60 डिग्री ही होंगे, है ना, इसके भी और इसके भी। इसकी भी बात करें तो सारे एंगल्स इसके 60 डिग्री ही होंगे, ऑब्वियसली सारे एंगल 60 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे, और सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या हो जाता है, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाता है। तो PD की बात करें तो ये तो A² है, अगर इसके साइड को हम A ले लेते हैं तो, और अगर AC की बात करें तो वो तो √2A होगा पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। ये तो लेंथ आप निकाल ही सकते हो, √A² प्लस A² तो √2A हो जाएगा, तो 2A² आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि PDC का एरिया जो है वो ACQ के एरिया का हाफ है। आई होप ये समझ में आया होगा। देयरफॉर एरिया PDC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया PDC इज इक्वल टू एरिया ACQ। हमें यही इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से करने से पहले एक थ्योरम और भी दिया हुआ है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप जहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है वहाँ से हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो तीन ट्राइंगल्स जो हैं ADB ट्राइंगल, BDC ट्राइंगल एंड ABC ट्राइंगल, ये तीनों के तीनों आपस में सिमिलर होते हैं, ये थ्योरम कहता है। तो बहुत ही आसान है इस चीज़ को समझना कि अगर हम इस एंगल को C एंगल को X ले लेते हैं तो ये 90 - X हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, और ये भी 90 होगा, और ये भी 90 था B एंगल, तो ये 90 - X है, तो ये पूरा एंगल X हो जाएगा, मतलब DBA एंगल X हो जाएगा, और फिर ये 90 - X हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो सभी ट्राइंगल में दो छोटे ट्राइंगल्स हैं ADB और BDC, और ABC ट्राइंगल, सभी के एंगल्स जो हैं वो 90X एंड 90 - X हैं। तो ऑब्वियसली तीनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। करस्पॉन्डेंस के साथ अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से ये रिजल्ट आपके पास निकल के आएगा कि ये ABC ट्राइंगल जो है वो ADB के सिमिलर है, और ये दोनों के दोनों BDC के भी सिमिलर हैं करस्पॉन्डेंस के साथ। ओके, नेक्स्ट थ्योरम इज पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इंटरेस्टिंग भी है ये थ्योरम। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस किसको कहते हैं, AC को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, मतलब AB² प्लस BC²। ये बेटा ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक BD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे,
जहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है वहाँ से हाइपोटेनस के ऊपर। और फिर आप ध्यान से देखो तो अभी जैसे किया था थ्योरम, लास्ट थ्योरम, तो ADB ट्राइंगल जो होगा वो ABC के सिमिलर होगा। ADB, क्योंकि ये एंगल तो दोनों में है, बड़े वाले ट्राइंगल में भी और छोटे वाले ट्राइंगल में भी, और इसमें 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में B पे बन रहा है ना, D पे और B पे। तो इस तरीके से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। फिर साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही ये जो छोटा ट्राइंगल BDC ट्राइंगल है, या यूँ कहें कि CDB ट्राइंगल जो है वो CBA के सिमिलर हो जाएगा, और फिर वहाँ से भी साइड सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो ये रिजल्ट आ जाएगा। दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर देंगे तो आपके पास, दोनों रिजल्ट को ऐड कर दोगे तो बड़ी आसानी से देखो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। AB स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि द अबव थ्योरम वाज अर्लियर गिवन बाय एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन बुधायन। बुधायन थ्योरम भी कहा जाता है इसको। ये आप सोचो, इमेजिन करो कि मतलब आज से लगभग 3000 साल पहले, 2800 साल पहले ये थ्योरम दिया गया था, ठीक है। और उस थ्योरम का स्टेटमेंट अलग था, बट मतलब दोनों का सेम ही है। ये कह रहा है, ये बुधायन थ्योरम ये कहता है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ द सेम एरिया एज प्रोड्यूस्ड बाय द बोथ साइड, ठीक है। मतलब ये कि एक रेक्टेंगल, अगर आप रेक्टेंगल बना लेते हो जिसके साइड्स को आप A और B कहते हो, सपोज ये मान लो कि ये साइड A है और ये B है, तो इसके ऊपर अगर आप एक स्क्वायर बनाते हो, इसको मतलब इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ, रेक्टेंगल प्रोड्यूस्ड बाय द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ द सेम एरिया एज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ साइड्स। मतलब इन दोनों साइड को लेते हुए अगर आप स्क्वायर बना देते हो, इनसे जो खुद से जो एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और ये आपका डायगोनल है, और डायगोनल से जो स्क्वायर बनेगा एक, तो इसका एरिया जो है इक्वल होगा। मतलब ये इसका एरिया और इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया इस पूरे बड़े वाले स्क्वायर के एरिया के इक्वल होगा। ये एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्म था बुधायन थ्योरम का, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी रेक्टेंगल में जो दो साइड को जो खुद से प्रोड्यूस करके स्क्वायर बनेंगे, उनका जो एरिया का सम होगा वो डायगोनल के ऊपर जो बनाया जाएगा, डायगोनल को ही प्रोड्यूस करके जो एक स्क्वायर बनाया जाएगा उसके एरिया के इक्वल होगा। इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सेंटेंस स्टेटमेंट, बट आपको यही, इसका मतलब यही है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ, मतलब खुद से, मतलब स्क्वायर बनाना है एक्चुअली में, उतना ही साइड, द सेम एरिया एज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स बोथ साइड्स, दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के जो एरिया बनेगा उसके बराबर होगा। तो ये बेसिकली देखा जाए तो, अगर मान लो कि ये अगर C है, एक सेकंड के लिए जरा सोचो, तो इस स्क्वायर का एरिया तो B स्क्वायर होगा, इस स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर होगा, और ये इक्वल आ जाएगा इसके एरिया के इक्वल। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, बेसिकली यहाँ से भी आता है, और ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कैसे इसको प्रूव कैसे किया जाता है ना, 9th क्लास में आई थिंक किया होगा आप लोगों ने। सो ये कह सकते हैं कि 2800 ईयर्स बैक ये फार्मूला एग्जिस्ट करता था, सबको पता है ये, ठीक है। लेकिन पाइथागोरस ने सबसे पहले इसको, क्योंकि पाइथागोरस के नाम और भी कई सारे क्रेडिट्स हैं, तो उसको ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है। पाइथागोरस थ्योरम के कई सारे प्रूफ हो सकते हैं। देखो, एक ये फनी प्रूफ है, इसमें क्या करना है आपको कि स्क्वायर लेना है ABCD, और स्क्वायर के ऊपर इस तरीके से ये QRSP ये पॉइंट लेने हैं, सच दैट 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक तो APQ, दूसरा QBR, RCS एंड STP, और ये इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाने हैं ताकि साइड्स जो हैं वो देखो A और B साइड्स हो, इसका भी साइड A और B हो, इसका भी साइड A B हो, इसका भी साइड A B हो, तो ये ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और सारे ट्राइंगल्स आपस में कन्ग्रुएंट होंगे तो नेचुरली ये एक स्क्वायर बन जाएगा। सारे एंगल्स भी इसके 90 होंगे। 90 क्यों होंगे? वेरी सिंपल, कि अगर इस एंगल को आप x लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस x होगा। बाय डिफॉल्ट ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। क्यों ये 90? ये जैसे x अगर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस x, तो ये कितना होगा, x हो जाएगा। क्यों x होगा? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट है ना, तो बाय CPCT तो ये एंगल 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देख सकते हो आपकी, एक बड़ा स्क्वायर है ABCD, दूसरा छोटा स्क्वायर है PQRS। अब बात करते हैं कि इसके एरिया की, तो बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, क्योंकि साइड इसके A प्लस B है ना, टोटल साइड तो A प्लस B है। और ये एरिया जो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया है, ये 4 छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, 4 छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, तो उनका एरिया तो ये होगा, और बीच में जो एक स्क्वायर है इसके एरिया के इक्वल होगा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये बड़ा वाला स्क्वायर का जो एरिया है वो 4 छोटे स्क्वायर्स के, 4 छोटे ट्राइंगल्स के एरिया प्लस बीच में जो स्क्वायर बन रहा है PQRS उसके एरिया के बराबर होगा। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2AB इज इक्वल टू 2AB प्लस C स्क्वायर,
और फिर ये 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक प्रूफ है, एक तरीके से देख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के मोर देन 300 प्रूफ्स हैं, ठीक है, तो उनमें से एक ये प्रूफ भी है। ऐसे ही एक अमेरिकन प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जेम्स गारफील्ड, उन्होंने एक प्रूफ दिया हुआ था। उन्होंने क्या किया था कि एक ट्रेपीजियम बनाया और हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ट्रेपीजियम इस तरीके से बनाया गया है कि जो दो ट्राइंगल्स हैं, तीन ट्राइंगल्स हैं, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल का साइड ABC है, दूसरे का भी साइड ABC है और तीसरे का साइड C और C है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ट्रेपीजियम का एरिया हमें पता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है। तो हाइट भी इसका देखें तो a प्लस बी ही है और सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी a प्लस बी ही है, तो हाफ इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्रेपीजियम का एरिया है ये तो तीन ट्राइंगल्स के एरिया के इक्वल है ना, तो तीन ट्राइंगल्स का एरिया क्या क्या होगा, एक तो पहले का एरिया हो जाएगा हाफ AB, दूसरे का भी हाफ AB और तीसरे ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ C स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये हाफ इंटू C राइट एंगल ट्राइंगल्स है ना तीनों की तीनों। अब इसमें से देखो सब में हाफ है, 1/2 सब में से कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2ab, ab 2ab प्लस C स्क्वायर आ जाएगा। और ये देखो तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए प्रूव करना था। तो ये जो प्रूफ है ये एक प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जेम्स गारफील्ड, उन्होंने दिया था ये प्रूफ। नेक्स्ट प्रूफ जो है इसका भास्कराचार्य का प्रूफ है, भास्कर का प्रूफ है। ये देख सकते हो आप, इस तरह का फिगर आपने लोगों ने, कई लोगों ने देख रखा होगा। इसमें क्या किया गया है कि ASB, APD, DQC और BRC ये चार ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, वो इस तरीके से प्लेस किया गया है कि एक स्क्वायर बन रहा है ABCD, है ना। इसमें हमने इस तरीके से प्लेस किया हुआ है चार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को। कॉन्ग्रुएंट मतलब इस तरीके से देखो, BS जो है वो लिया गया है AP के इक्वल, देख सकते हो इस ट्राइंगल में ये जो AP लेंथ है वो BS के इक्वल है, मतलब BS जो है वो APD में AP के इक्वल है, और यही BS जो है वो देखा जाए तो और कौन सा ट्राइंगल है, BRC में जो RC है उसके बराबर है। मतलब ये कि BS, AP, DQ और RC ये चार साइड बराबर हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ना ग्रीन कलर से जो पार्ट कलर किया गया है वो अलग अलग ट्राइंगल्स में देखो, APD में आप AP को देखो, ऐसे ही BSA में BS को देखो, ऐसे ही BRC में RC को देखो, और CQD में QD को देखो। ये सब के सब मैंने B लिए हुए हैं, ठीक है। और ऐसे ही AS जो है पूरा, ये AS पूरी लेंथ जो है वो CQ के इक्वल है, वही DP के इक्वल है, वही BR के इक्वल है, और इसको मैंने A ले लिया है। और ये जो तीसरी साइड जो है AB और AD और DC और BC उसको मैंने C लिया हुआ है। सो बेसिकली हमें अब प्रूव क्या करना है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ कितनी है, B है, और ये पूरी लेंथ कितनी है, AS कितनी है, A है, ठीक है। तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर ही तो प्रूव करना है पाइथागोरस थ्योरम में। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करो कि जो PS होगा ना, PS ये पूरी लेंथ AS में से AP को माइनस करना है, तो AS तो A है, और अब देखो इसमें AP तो ध्यान से देखो AP B है, AP देख सकते हो यहाँ पर अब B है, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो AS माइनस AP, तो PS आ जाएगा A माइनस B। ऐसे ही PS जो निकाला है वह PQ भी वो ऐसे ही निकलेगा A माइनस B, और QR भी A माइनस B, और SR भी A माइनस B निकल के आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ से बात आती है कि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर कैसे प्रूव करें, क्योंकि इस ट्राइंगल में अगर हम देखें ASB में देखें तो ये पूरी लेंथ जो है बच्चों वो क्या है, A है, और ये छोटी लेंथ BS कितनी है, A है, ठीक है। आई एम सॉरी, ये B है, BS कितनी है, B है, AS कितनी है, A है, और ये C है। तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर, ये बेसिकली हमें प्रूव करना है। तो बहुत आसान है इसका प्रूफ, आप समझ सकते हो कैसे होगा। कैसे होगा कि ये पूरा बड़ा जो स्क्वायर है उसका एरिया है ना, एरिया ऑफ ABCD जो है वो आप कह सकते हो कि चार ट्राइंगल्स एंड बीच में जो स्क्वायर है उसके एरिया के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। मतलब C स्क्वायर बड़े वाले स्क्वायर का एरिया C स्क्वायर होगा, और ये चार छोटे छोटे जो स्क्वायर्स हैं उनका एरिया चार छोटे छोटे जो ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2, 4 टाइम्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट तो AB है, ठीक है। और बीच में जो ये स्क्वायर बन रहा है इसके साइड का लेंथ कितना निकाला है हमने, A माइनस बी निकाला है। मतलब ये जो लेंथ है ना ये भी A माइनस बी है, ये भी A माइनस बी है, छोटा छोटे जो साइड्स हैं ये भी A माइनस बी और ये भी A माइनस बी। तो A माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर का एरिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप देखो क्या आएगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर के इक्वल आ गया। मतलब ये पूरी लेंथ जो है बच्चों ये क्या है, A है, ये पूरी लेंथ क्या है, B है, और ये C है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में प्रूव हो तो गया यही, ये भास्कर का प्रूफ है।
आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे कई सारे और भी प्रूफ होते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया बहुत सारे प्रूफ। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो कुछ लोग उसको आइंस्टीन्स प्रूफ भी कहते हैं, क्योंकि आइंस्टीन ने ट्राइंगल को डाइसेक्ट करके, मतलब ट्राइंगल को काट करके, बीचों बीच काट करके दो ट्राइंगल्स बनाए थे, मतलब टोटल 3 ट्राइंगल्स थे, फिर उसको सिमिलर प्रूव किया गया था। सो हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस हमने देख लिया कई तरह के प्रूफ हो सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो है, अब अच्छा, इससे पहले एक चीज़ का कन्वर्स भी देखेंगे और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम इज 6.9 थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको AC स्क्वायर अगर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन है, अगर ये दिया हुआ है, तो ट्राइंगल में एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक नया और ट्राइंगल बना लेंगे PQR, जिसमें कि AB साइड जो है वो PQ के इक्वल है एंड BC जो है वो RQ के इक्वल है, और साथ ही साथ ये राइट एंगल ट्राइंगल है PQR। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग तो PQ स्क्वायर क्या होना चाहिए, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर क्या होना चाहिए, PR स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम तो फॉलो करेगा ही। इसके साथ साथ अब देखो, क्योंकि PQ हमने लिया हुआ है किसके, AB के इक्वल, तो मैं यहाँ पर AB से इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, और QR इक्वल लिया हुआ है BC के इक्वल, तो BC स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ PR स्क्वायर को। लेकिन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल गिवन है। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि PR और AC बराबर हो जाएंगे। तो PR और AC जब बराबर हो जाएंगे, तो हमने ये जो ट्राइंगल में ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, वो दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल लिए हुए थे, तीसरा इक्वल आ रहा है क्योंकि गिवन है उसकी वजह से, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो भाई CPCT एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स 90 डिग्री हो जाएगा। सो अगर दो साइड का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है, तो ट्राइंगल राइट एंगल ही होगा। हमें इसमें यही प्रूव करना था। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 10 है ये। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, एंगल ACB 90 डिग्री है, और वहां से C पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और प्रूव करना है BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर BD बाई AD के इक्वल है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सो ट्राइंगल BDC जो है वो CDA के सिमिलर होगा। जैसा हम जानते हैं कि छोटे ट्राइंगल जो होते हैं, ये BDC ट्राइंगल और CDA ट्राइंगल ये आपस में सिमिलर होते हैं, हमने अभी थ्योरम भी किया था। तो दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं एंगल सिमिलैरिटी से, तो साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे, तो BD बाई CD, DC बाई DA और BC बाई CA इक्वल होंगे। एक काम करते हैं, BC बाई CA का स्क्वायर कर दो, तो वो किसके इक्वल होगा, DC स्क्वायर बाई DA के इक्वल होगा। लेकिन DC स्क्वायर बाई DA को हम DC बाई DA इंटू DC बाई DA लिख सकते हैं, और DC बाई DA को रिप्लेस कर देंगे BD बाई CD से। तो होगा क्या कि ये DC से DC कैंसिल हो जाएगा और BD बाई AD आ जाएगा। ठीक है, DA या AD एक ही बात है। तो BC स्क्वायर बाई CA स्क्वायर जो है वो BD बाई DA के इक्वल आ जाएगा। तो ये एक थ्योरम, एक तरह से ये थ्योरम की तरह भी कई बार लोग यूज करते हैं इस चीज को, कि BC स्क्वायर बाई CA स्क्वायर जो होगा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये BC स्क्वायर बाई CA स्क्वायर जो होता है, ये स्क्वायर साइड का स्क्वायर जो है वो, ये जो सेगमेंट्स हैं, लाइन सेगमेंट, इनके रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, BD बाई DA के इक्वल होता है। तो कई बार लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट डिस्टेंस 2.5 मीटर फ्रॉम the length of ladder, from the wall, sorry, and its top reaches a window 6 meter above the ground। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक तरह से सिचुएशन दिया हुआ है। ये आपका लैडर है AB एक लैडर है, ये यहाँ पर वॉल है, और ये जो डिस्टेंस है ये 2.5 मीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द लैडर फाइंड करो। तो लेंथ ऑफ द लैडर जो होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस होगा। तो हाइपोटेन्यूस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, अंडर रूट A स्क्वायर, या जैसे हमने राइट पाइथागोरस थ्योरम सीखा था उसमें AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल था। तो AC कितना हो जाएगा, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, या यूँ कहें कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक ये आएगा 36 प्लस 6.25, तो ये आ जाएगा 42.25, और ये होता है किसका स्क्वायर होता है ये, आई थिंक, तो सीढ़ी की जो लेंथ है, लैडर की लेंथ जो है वो 6.5 मीटर होगी। यही आंसर है इसका, वेरी सिंपल है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसके सॉल्व एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सॉल्व एग्जांपल्स को ले रहा हूँ अभी। अब देख सकते हो ये सिचुएशन है, ये क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि BL और CM जो है ये मीडियंस हैं इसके। तो मीडियन का मतलब होता है साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। जो BM है या AM है वो AB बाई 2 होगा, ऐसे ही CL और LA जो है वो भी AC बाई 2 के इक्वल होगा। तो हमें प्रूव करना है BL स्क्वायर। अब देख सकते हो, देखो 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर। सबसे पहली बात कि समझो इस चीज को कि BAC भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो BAC राइट एंगल ट्राइंगल है, तो BA स्क्वायर जो प्लस
AC स्क्वायर जो है वो BC स्क्वायर के इक्वल होगा पाइथागोरस थ्योरम से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, देखो BL स्क्वायर निकालते हैं। BL स्क्वायर, तो BL स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों? देखो ध्यान से, देखो BL स्क्वायर किसके, BL स्क्वायर होगा BA स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर, ठीक। लेकिन BA स्क्वायर प्लस LA स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, LA को लिख सकते हैं AC का हाफ, और उसका स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ऐसे ही CM स्क्वायर निकालो, तो CM स्क्वायर निकालोगे तो कितने निकल के आएगा? ये AC स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर। लेकिन AC स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर, MA तो हाफ है AB का, तो AB स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो। BL स्क्वायर 1 + 2 अगर कर देते हो आप, तो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर आएगा, और ये इक्वल होगा किसके? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के, प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 4। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट देखो, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाई 4 कितना होगा? 5AB स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और ऐसे ही AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बाई 4 भी 5 टाइम्स 5/4 AC स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो डायरेक्टली 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके इक्वल है? देखो ऊपर टॉप पे BC स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, ये इस तरीके से प्रूव हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है कह रहा है इसमें कि O इज एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल ABCD, प्रूव दैट OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो ध्यान से देखो, तो AP जो है वो DQ के इक्वल होगा, क्योंकि हमने O से पास करता हुआ एक लाइन PQ ड्रॉ किया है, पैरेलल है AD के और ऑब्वियसली BC के, तो AP जो है वो DQ के इक्वल हो जाएगा एंड PB जो है वो QC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इस ट्राइंगल में। सबसे पहले देखें तो OB स्क्वायर इन ट्राइंगल OPB में, और इन ट्राइंगल OD स्क्वायर के इसमें लिया हुआ है, इसमें OQD में, इन ट्राइंगल OQD में अगर देखें तो OD स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देंगे 1 और 2 को, तो OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर आ जाएगा, LHS है जो कि, और फिर ये OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। और ध्यान से आप देखो तो ये जो PB है उसको हम QC के इक्वल लिख सकते हैं, है ना। PB जो है वो QC के इक्वल है, और AP को DQ के इक्वल लिख सकते हैं, DQ को AP के इक्वल लिख सकते हैं। और फिर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर देखें, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर OA स्क्वायर होगा, ठीक, एंड QC स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, QC स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर क्या होगा? OC स्क्वायर होगा। यही RHS है, यही इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइड ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, डिटरमाइन व्हिच आर द राइट एंगल ट्राइंगल्स, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो ऑब्वियसली ये होगा, ठीक है। आप करके देखो, इन दोनों साइड्स का, दो छोटे साइड्स के स्क्वायर का सम, दो जो छोटे साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर का सम अगर लार्जेस्ट जो साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ऐसे नंबर्स को पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ABC अगर 3 नंबर्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, ये 3 नंबर्स हैं इसलिए उसको ट्रिपलेट्स कहा जाता है। और इसमें मान लेते हैं कि A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C है, अगर इस तरीके से, तो सबसे बड़ा अगर ऐसा करते हैं A लेस देन B लेस देन C लिख देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। तो अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि इसमें C लार्जेस्ट है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दो छोटे साइड्स का स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड सबसे बड़े साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है तो हम ऐसे जो ट्रिपलेट्स होंगे, 3 नंबर का जो ग्रुप होगा उसको हम ट्रिपलेट्स कहेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहेंगे। तो इसमें हो रहा है ऐसा, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर के इक्वल आता है। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस ये होता है 576, और दोनों को ऐड करोगे तो 625 होगा, और ये 25 के स्क्वायर के भी इक्वल होता है। देयरफॉर ये है, और ऑब्वियसली ये हाइपोटेनस इसमें क्या होगा? 25, लार्जेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है। 386 ना, बिल्कुल नहीं। 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है। 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर क्या 100 स्क्वायर के इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं। 13 12 5 ये होगा, बिल्कुल होगा। 5 स्क्वायर प्लस दो छोटे साइड्स के स्क्वायर को सम करेंगे तो 13 के स्क्वायर के इक्वल आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। और हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है तो 13 हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है कि PQR ट्राइंगल है राइट एंगल P पे इस तरीके से, और फिर PM परपेंडिकुलर है
क्यू आर के ऊपर, तो पी एम स्क्वायर को क्यू एम इंटू एम आर प्रूव करना है। तो इसमें हम जैसा कि हमने सीखा था थ्योरम होता है कि दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे, ये छोटे ट्राइंगल्स जो है आर एम पी, ये सिमिलर हो जाएगा किसके, पी एम क्यू के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। और फिर साइड सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, तो आर एम बाय पी एम इज इक्वल टू एम पी बाय एम क्यू, करेक्ट है। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो एम पी क्या हो जाएगा, एम पी को पी एम भी लिख सकते हैं, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू आर एम, या एम आर भी लिखा जा सकता है। ये आ गया, प्रूव हो गया इसका। सेम लॉजिक से थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है, ऐसे ही करना है। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं एक बार। तो फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें कहा जा रहा है एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल सी पे है। ये भी कुछ वैसा ही लग रहा है वैसे देखा जाए तो, सी पर राइट एंगल बन रहा है, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस भी है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। ऑब्वियसली हाइपोटेनस के इक्वल तो होगा नहीं, तो कह रहा है ए बी स्क्वायर जो है वो 2ac स्क्वायर के इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर 2ac स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सबसे पहली बात तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। और साथ ही साथ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ऐसे ही आ गया बिकॉज ए बी तो BC के इक्वल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड तो इक्वल ही होंगे, तो हम BC को AC से रिप्लेस कर सकते हैं, BC इज इक्वल टू AC है, तो इसीलिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है इसमें AC और BC इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ए बी स्क्वायर अगर 2ac स्क्वायर के इक्वल है, तो कह रहा है प्रूव करो कि राइट एंगल ट्रायंगल। द कन्वर्स ऑफ, ये कैसे होगा, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है, ऊपर जैसा ही है, बट इसमें आपको ये दो चीजें दी हुई हैं, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ऑब्वियसली एंगल C जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, दैट मीन्स ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड 2a, फाइंड इट्स ऑल्टीट्यूड। तो एक बात तो हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे ऑल्टीट्यूड्स बराबर होते हैं, और सारे साइड्स अगर 2a 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 हैं, तो आप अगर ऑल्टीट्यूड की बात करो बच्चों, तो देखो ऑल्टीट्यूड कैसे निकलता है। ये सबसे पहली बात कि ये लेंथ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये ऑल्टीट्यूड h है, तो h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a के स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। और h स्क्वायर जो निकालना है आपको वो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स h स्क्वायर की वैल्यू 3a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, तो h कितना हो जाएगा, √3a, यही आपका ऑल्टीट्यूड का लेंथ होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये 6 नंबर, ठीक है। ये a क्यों होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स ये कन्ग्रुएंट होते हैं, आप लोगों ने किया होगा, पढ़ा होगा ये 9th क्लास में सिमिलैरिटी कन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट में। तो ये भी a हो जाएगा और ये छोटा लेंथ भी a हो जाएगा, और फिर पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगा देंगे। 7th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो रोम्बस में होता क्या है बच्चों, आपको रोम्बस में ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। ये अगर a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, और जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पे, बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट तो करते ही हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। ओ पॉइंट ले लेते हैं इसका, ABCD ये हमने ले लिया रोम्बस, ठीक है। तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। वेरी गुड। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये देखो कि ए बी स्क्वायर जो होगा वो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर के इक्वल होगा। एग्री सभी बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम से, ओके। अब AB BC CD D ये सब बराबर हैं क्योंकि रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं। एक मिनट, AO लेकिन जो है वो AC का हाफ है, ये आपको पता होना चाहिए, और BO जो है वो भी क्या होता है, BD का हाफ है, तो स्क्वायर कर दो। तो अब देखो ये इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा एलसीएम, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और यही करना था आपको। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल, लेकिन यहाँ पर तो 4AB स्क्वायर लिख दिया है, लेकिन आपको पता है ना AB BC CD सब बराबर है, तो क्यों ना मैं इस AB स्क्वायर को 4AB स्क्वायर को AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि सभी साइड्स AB BC CD DA सब बराबर हैं, और ये 4 टाइम्स AB स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही इक्वल हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। तो यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि O इज पॉइंट, ये फिगर है इसका, O is the point in the interior of triangle ABC, OD is perpendicular on BC, सारे फिगर्स दिए हुए हैं। इसमें आपको प्रूव करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। तो ये सारे वैल्यूज आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। पहले तो OA स्क्वायर देखो निकलेगा कैसे, इसके लिए हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, और
फिर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर भी कैसे निकलेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओ ए स्क्वायर जो है इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ओ ए स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर के इक्वल होगा, और ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर को हम ए एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम लॉजिक से ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर को बी डी स्क्वायर के इक्वल लिखा जा सकता है, और ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर को ई सी स्क्वायर के इक्वल लिखा जा सकता है, और तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो डायरेक्टली यही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा रिजल्ट जो है ए एफ स्क्वायर वो भी हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो आप इन तीनों वैल्यूज को चाहो तो निकाल सकते हो, और फिर इन तीनों को ऐड कर दोगे तो बड़ी आसानी से निकले। जैसे देखो ए एफ स्क्वायर की बात करें तो ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर अगर फाइंड करोगे ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर तो वो ए ओ स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहीं से हम चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन चलो एक काम करते हैं, पहले एक तरीका देख लेते हैं। तो ए एफ स्क्वायर की वैल्यू ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली बी डी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही साथ सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर हो जाएगा। अब तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा, ये सॉरी ये ए एफ होना चाहिए था, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर अगर निकालेंगे, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ए ई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को मिला करके अगर हम बात करें तो वो ए ई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, फिर देखो बी ओ स्क्वायर में से अगर आप ओ एफ स्क्वायर माइनस कर रहे हो, बी ओ स्क्वायर में से ओ एफ स्क्वायर माइनस कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को अगर क्लब करें तो ये हो जाएगा एफ बी स्क्वायर के इक्वल, और ओ सी स्क्वायर में से ओ डी स्क्वायर माइनस कर देंगे अगर तो डी सी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, मतलब सी डी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, देख सकते हो आप इस तरीके से, ये हेंस प्रूफ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground। तो ये रहा आपका विंडो जो 8 मीटर ग्राउंड से है, ये आपका ग्राउंड है, और यहाँ पर कह सकते हो विंडो की हाइट है, और ये लैडर जो है 10 मीटर इसकी लेंथ है, ये लैडर की लेंथ है। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, ये लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली आप कर सकते हैं इसको। 10th क्वेश्चन है, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। तो ये भी वही है, वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है, हाइट है 18 मीटर, और इससे एक वायर जो है ये अटैच्ड है यहाँ पर कह सकते हैं ग्राउंड से, जो कि 24 मीटर लॉन्ग है। तो कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट, मतलब पूरी तरह से टाइट होना चाहिए इस तरीके से। तो ये लेंथ आपको कहा जा रहा है फाइंड करने के लिए। तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम से इजीली आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात समझो यहाँ पर कि एक जो एरोप्लेन है वो इस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में गया हुआ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो हुआ क्या कि 1.5 आवर के बाद जो है कह रहे हैं दोनों कितने दूर होंगे। तो 1.5 आवर में अगर मान लो पहले की स्पीड 100,000 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस ऐसे लिखेंगे हम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फर्स्ट एरोप्लेन इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है फार्मूला। तो यहाँ तक मान लो आ गया, ये यहाँ तक 1500 किलोमीटर तक आ गया 1.5 आवर में, और दूसरा जो एरोप्लेन है वो थोड़ा ज़्यादा चलेगा क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो दूसरा एरोप्लेन यहाँ पर कहीं पर होगा, और पहला एरोप्लेन जो है वो कह सकते हो कि यहाँ पर होगा। ठीक है, इस तरीके से एरोप्लेन उतना अच्छा नहीं बन पाया, बट ये है आपका एरोप्लेन। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको ये। 12th क्वेश्चन में ये फिगर बनेगा, एक दो पोल्स हैं, एक की हाइट 6 मीटर है, दूसरे की हाइट 11 मीटर है, और उन दोनों के बीच में ये बेस में जो कह सकते हैं बॉटम से जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। तो टॉप का डिस्टेंस निकालो, तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, ये भी 12 मीटर हो जाएगा, और ये पैरेलल है इसकी वजह से ये 6 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5। सो बेसिकली ये लेंथ जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से आप इजीली
फाइंड कर सकते हो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यही करना था इस क्वेश्चन में। 13th क्वेश्चन है कि डी एंड ई आर पॉइंट ऑन साइड सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। 13th क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल एक बना लो, राइट एंगल सी पे है, ये रहा राइट एंगल सी, ये ए बी। अब कह रहा है डी और ई पॉइंट्स है सी ए, डी पॉइंट है कहीं यहाँ पर और सी बी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है इस पे सी बी पे। अब आपसे कहा जा रहा है ए ई स्क्वायर, ये स्क्वायर जो होगा प्लस बी डी स्क्वायर, इसका सम ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो बहुत आसान है, ए ई स्क्वायर की तो वैल्यू सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ए ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट बी डी स्क्वायर की बात करें तो बी डी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर, ये भी पाइथागोरस थ्योरम से। दोनों को ऐड कर देंगे, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। और ध्यान से आप देखो तो ये आपको दिखेगा कि ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये अपने आप में किसके इक्वल है, आई एम सॉरी, ये ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपने आप में किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर के, ठीक है। और सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल होगा डी ई स्क्वायर के, ठीक है। तो ये आ गया, प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था हमें, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के इक्वल होगी, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन में फिगर भी बना के दिया हुआ है और इसमें कहा जा रहा है कि ये सी डी जो है 3 टाइम्स सी डी जो है वो डी बी के इक्वल है। दैट मीन्स अगर सी डी को अगर हम एक्स लेते हैं तो ये डी बी कितना हो जाएगा, 3x के इक्वल हो जाएगा। और हमें प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। तो ये अब देखो, सबसे पहले तो इसमें एक काम करते हैं, ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, करेक्ट। और इसमें अगर देखें हम तो ए बी स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से अगर आप देखो तो आपको दिखेगा कि ये ए सी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, देखा जाए, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर हो जाएगा। वेट, अब टोटल जो लेंथ है BC वो 4x है, क्या कहते हैं इसको, 4x है। BC कितना है, 4x है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x को हम क्या लिख सकते हैं, BC/4। BC तो 4x है तो x को क्या लिख सकते हैं, BC/4। तो x को यहाँ रिप्लेस कर दो BC/4 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 टाइम्स BC स्क्वायर बाय 16। मतलब ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और फिर LCM ले लेंगे तो ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये आ जाएगा 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था यहाँ पर। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार रिपीट कर लो वीडियो को, है ना, फिर से बैक करके देख सकते हो आप, है ना। कैलकुलेशन किया हुआ है यहाँ पर, x हमने ये टोटल ये जो लेंथ है ये पूरी 4x है, वो BC के बराबर है, तो x की वैल्यू BC/4 होगी और यहाँ पर वो पुट कर देंगे तो सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा। 15th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC एक, और D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। तो प्रूव करना है 9 टाइम्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स AB स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसमें देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये ABC, तो इसमें हमने साइड को A ले लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद AE परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे हम, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये BC को बाइसेक्ट करेगा, दैट इज BE जो है वो EC के इक्वल होता है। किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं हम तो ये बाइसेक्ट कर देता है। क्यों, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं जिसकी वजह से। तो ये BE जो है वो A/2 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, BD दे रखा है कि साइड का 1/3 है, तो साइड तो सारे ही बराबर हैं, सबके सब A हैं, ये भी A है, ये भी A है और ये कंप्लीट ये भी A है, तो BD A/3 होगा। तो DE कैसे निकलेगा, ये छोटा पार्ट जो है वो पूरे ये BE में से, BE जो कि A/2 है उसमें से
a/3 को माइनस कर देंगे तो a/6 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल का जो है ये निकल के आता है, ये लेंथ जो है AE ये होता है √3/2 इंटू साइड, तो ये आ जाएगा √3/2 इंटू ए। अब इस ट्राइंगल AED में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। ये रिजल्ट कैसे आया है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर हो जाएगा। और AE की वैल्यू देखो क्या है, AE की वैल्यू, AE मतलब ऑल्टीट्यूड ये है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3a²/4 प्लस DE स्क्वायर, DE कितना है a/6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लो सिंप्लीफाई करके, ये AD स्क्वायर जो है वो 28a²/36 होगा, 4 के टेबल में जा रहा है, कैंसिल कर दो। 9AD स्क्वायर 7a स्क्वायर के इक्वल होगा, लेकिन a हमने किसको लिया हुआ है, साइड को लिया हुआ है, तो इसलिए इसको हम AB को स्मॉल a को AB से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 9 टाइम्स AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स AB स्क्वायर, यही आ गया, यही हमें प्रूव भी करना था। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही इजी है समझना इसको, आप देख सकते हो इस तरीके से कि BD जो है वो DC के बराबर होगा और वो BC का हाफ भी होगा, ठीक है। फिर राइट एंगल ट्राइंगल ADB में अगर हम देखें तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम से। फिर AD स्क्वायर को हम AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर लिख सकते हैं, बट BD जो है वो ऑलरेडी BC/2 के इक्वल है ना। BD जो है वो BC/2 के इक्वल है, तो BC/2 से रिप्लेस कर देंगे तो BC²/4 हो जाएगा। वेट, अब BC जो है ना वो भी AB के इक्वल है, BC भी AB के इक्वल है, इसलिए हम BC को भी AB से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर LCM ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से 4 टाइम्स AD स्क्वायर 3 टाइम्स AB स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यही करना था इसमें, क्या लिखा हुआ है, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, ठीक है। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। तो यही है, यही करना था, प्रूफ तो हो गया, प्रूफ हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल ABC, AB 6√3 है, AC 12 है एंड BC 6 है, तो एंगल B कितना होगा। तो एंगल B के लिए एक बार काम करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। 17th क्वेश्चन के लिए जल्दी से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है, इसमें हम क्या करेंगे, B के लिए यहाँ पर B ले लेते हैं और AB की वैल्यू है 6√3, AC की वैल्यू है 12 और ये 6 है। तो अब देखो इसको आप अगर स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 6√3 का स्क्वायर होता है प्लस 6 स्क्वायर, ये दिखाते हैं 36 3 जा 108 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा 144 जो कि 12 का स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो ट्राइंगल है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। एक्चुअली ये ट्राइंगल के जो साइड्स हैं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, दैट मींस कि पाइथागोरस थ्योरम को ये सारे साइड्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं। स्मॉलर साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू लार्ज, स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, देयरफॉर एंगल B जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही आंसर है इसका 17th का C।